एक लव स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और मर्डरर होता है बॉयफ्रेंड। फिल्मी कहानी नहीं है, असल जिंदगी में ऐसी वारदात हुई है, ध्यान से सुनिएगा। 2018 में 19-20 साल का एक लड़का और लड़की कोचिंग में मिलते हैं। लड़के का नाम साहिल गहलोत और लड़की का नाम निक्की यादव। साहिल स्कूल के बाद जनवरी 2018 में दिल्ली में उत्तम नगर की करियर पॉइंट कोचिंग में एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने आया था और इस दौरान निक्की आती है उत्तम नगर के ही आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने। दोनों का आना जाना एक ही बस से होता है, दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। साहिल ने फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया और निक्की ने भी इसी कॉलेज में बीए इन इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन किया। प्यार परवान चढ़ने लगा। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन में रहने लगे। वक्त बीता। 2023 में निक्की 22 साल की हो चुकी थी और साहिल 24 साल का। 9 फरवरी की शाम को शादी को लेकर निक्की और साहिल गहलोत का कार में झगड़ा होता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि गुस्साए साहिल ने कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी पर मोबाइल चार्जर के केबल से निक्की की हत्या कर दी, उसका गला घोंट दिया। इसके बाद 35 किलोमीटर दूर अपने मित्रात गांव पहुंचा। साहिल ने यहां अपने ढाबे में फ्रिज में निक्की का शव छिपा दिया। साहिल निक्की की लाश को ठिकाने लगा पाता इसके पहले ही पर्दा हट गया। वारदात सामने आ गई, पुलिस को जानकारी मिल गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी साहिल को मंगलवार को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने मंगलवार को ही उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 9 फरवरी को यह कांड इसलिए हुआ क्योंकि 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। उसके घर वालों ने शादी कहीं और तय कर दी थी। निक्की ने उसको 3 ऑप्शंस दिए थे गाड़ी में बैठे बैठे। पहला, चलो साथ मर लेते हैं। दूसरा, मुझसे शादी कर लो। या फिर तीसरा, जो परिवार ने शादी तय की है वो रिश्ता तोड़ दो। साहिल ने कहा वो इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद बात बढ़ी और साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। इसके बाद घर वालों के कहने पर 10 फरवरी को बहादुरगढ़ के एक गांव की एक लड़की से शादी कर ली। वो लड़की माता पिता की इकलौती बेटी है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके परिवार वालों को जब मंगलवार को पता चला कि साहिल ने एक लड़की की हत्या कर दी है, उसका कत्ल कर दिया है, तो वो उसको ले गए। पुलिस का दबाव बढ़ता देख सोमवार रात साहिल ने पत्नी को बताया था कि उसने एक लड़की की हत्या कर दी है, पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए वो अपने घर चली जाए। साहिल ने जिस ढाबे के फ्रिज में निक्की की लाश रखी थी वो उसके गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर था। शादी के बाद वो लाश ठिकाने लगाने ही वाला था, लेकिन तब तक किसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। निक्की के पिता सुनील साहिल को फोन करके 3 दिन तक बेटी के बारे में पूछते रहे। हर बार साहिल बहाने बनाता रहा। कभी बोलता कि वो छुट्टी मनाने देहरादून मसूरी गई है, कभी कहता कि वो अपनी शादी में बिजी है। फिर सुनील ने साहिल के पेरेंट्स से बात की। उन्होंने भी दिलासा दिया कि साहिल ही उनकी बेटी को लेकर आएगा। उन्होंने कहा साहिल अभी बाहर गया है। बाद में उन्होंने कहा कि वो निक्की के बारे में कुछ नहीं जानते। सुनील ने ये सारी बातें फोन पर रिकॉर्ड कर रखी हैं। मंगलवार को उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी निक्की की हत्या हो चुकी है। उन्हें क्या पता था कि 4 दिनों तक बेटी की परिवार से बात नहीं हो पाने का ऐसा दर्दनाक सच सामने आएगा। निक्की के पिता सुनील यादव ने बताया कि 1.5 महीने पहले ही निक्की घर आई थी, 3-4 दिन रुकी भी थी। तब उसने ना तो ऐसी कोई बात बताई कि वो टेंशन में है, ना उसने साहिल गहलोत या अपना गोवा प्लान बताया, जिसकी चर्चा भी सुनने में आ रही है। अब निक्की की फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो कारगिल वॉर से जुड़ी हुई है। उसके चाचा प्रवीण यादव कारगिल वॉर के वीर जवानों में से एक हैं। उन्होंने कारगिल वॉर में एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। निक्की के पिता सुनील की गुरुग्राम में एक वर्कशॉप है। करीब 2 दशक से वो इस कारोबार में हैं। 10-12 साल पहले वो नजफगढ़ में शिफ्ट हो गए थे। कोविड के दौर में परिवार गांव वापस लौटा था। निक्की से छोटी बहन निधि भी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, जबकि उसका एक छोटा भाई भी है जो 8th क्लास में है। आज दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में निक्की का पोस्टमार्टम होगा। इस घटना का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। धीरे धीरे अपडेट आते रहेंगे और वो अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।